अंक ज्ञात करना बताते हैं। इकाई अंक जिसे कहते हैं डिजिट यूनिट, कैसे ज्ञात किया जाता है? डिजिट यूनिट। हमने कहा कि अब एक हफ्ता हम लोग जीरो लेवल का मैथ पढ़ेंगे। आप इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं बड़े आसानी से। आज हम परसेंटेज शुरू करेंगे, तो थोड़ी सी डिजिट यूनिट को हम देख लिया जाए कुछ समय तक ले। देखिए, डिजिट यूनिट में कुछ नियम होते हैं, जैसे उस नियम का अगर फॉलो कर सकते हैं तो बहुत आसानी तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए, डिजिट, मान लीजिए किसी संख्या का अगर अंतिम अंक है, किसी भी संख्या का जो होता है, अगर अंतिम अंक आपको दिखाई दे दे, क्या 0 दिखाई दे दे, 1 दिखाई दे दे, 5 दिखाई दे दे, 6 दिखाई दे दे, तो ये समझ लीजिए क्या उसका कितना भी घात करो, इस संख्या का जो होता है, कितनी भी कोई संख्या हो उसकी कितनी भी घात करो, कितनी भी अगर घात करो तो संख्या वही प्राप्त होती है। अगर अंतिम अंक जो होता है, आप ध्यान सुनेंगे, किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक जो होता है 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, आप उस संख्या का कितना भी घात करेंगे तो जो होता है उसका डिजिट यूनिट जो होगा, उसका इकाई अंक जो होता है वही रहता है, उसमें कोई फेरबदल नहीं करता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते तो 5 का क्यू कर देते, चलिए तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 5 125, अर्थात इसका इकाई अंक कितना आया? 5 ही आया। मान लीजिए हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो 6 छवा के 36, इकाई अंक क्या आया? 6 ही आया। मान लीजिए हम इसको क्यू कर देते हैं, 6 का क्यू कर देते हैं, अर्थात 6 छवा 36, 6 का 216, अर्थात 216 आएगा। इसका भी इकाई अंक क्या आया? 6 आया। कहने का मतलब होता है, इस यूनिट में देखेंगे कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक आपको 0 मिल गया, 5 मिल गया, 1 मिल गया, 6 आ गया, तो समझ लेना कि उसकी कितना भी घात दिया रहे, आप आंख बंद करके सिर्फ वही संख्या होगी जो उसका अंतिम अंक होगा। अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6, तो इसका इकाई अंक हमेशा जो होता है वही संख्या होती है। दूसरी चीज देखेंगे, दूसरे नियम से देखिए, याद कर रहे होंगे, मान लीजिए कि अगर अंतिम अंक जो होता है, जो अंतिम अंक दिखा, किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक आपको 9 दिखाई दे दिया, तो अगर 9 दिखाई दिया तो इसमें 2 बनेगा, या तो सम होगा या विषम घात लगा दीजिए। घात जो होगा क्या होगा? अगर सम घात होती है तब तो आप क्या करेंगे, उसका इकाई अंक जो होगा वो 1 आएगा, 1 ही रहेगा। अगर विषम घात होती है तो संख्या 9 ही रहेगी। एग्जाम्पल पे देख ले सकते हैं, हमने कहा कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक अगर 9 दिखाई दिया, अगर घातें सम दिखाई दे रही हैं तब तो आप 1 लिख देंगे, अगर घातें विषम दिखाई दे रही हैं तो आप 9 ही लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर 9 की पावर हमने स्क्वायर लिख दिया, 9 का स्क्वायर, ये घातें क्या है? सम है, तो 9 का स्क्वायर होता है कितना? 81, इसलिए क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अगर हम इसी को क्या करते, 9 की घातें 3 लिख दिए, 9 9 81 और 81 9 729, 729, ये घातें क्या है? विषम है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना होगा, किसी भी संख्या का अगर अंतिम अंक 9 है, अगर घातें सम है तब तो आप 1 लिख देंगे, अगर घातें विषम है तो क्या करेंगे? 9 लिख देंगे। कितना भी संख्या का पावर लगाओ उससे कोई मतलब नहीं, इकाई अंक मतलब वही होता है। ठीक है। अगर किसी भी संख्या का, मान लीजिए किसी भी संख्या का जो होता है, अगर इकाई अंक 4 दिखाई दे रहा है तो इसमें भी वही कारण होगा। देखिए, अगर सम है और विषम, घातें देखेंगे आप, घातें देखेंगे, अगर सम है तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा? 6 आएगा। अगर संख्या विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा? वही आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक को 16, घातें सम है 2 है, तो इसका मतलब 6 आ गया, सम घातें हैं। अगर इसी को हम क्या करें? क्यू कर ले, तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक को 16, चौक को 64 होगा, तो घातें क्या है? विषम है, इसलिए अंक आया कितना? 4 आ गया।
अंक कितना आया 4 आ गया। एग्जाम्पल पे और ले सकते हैं, अगर आप 14 का वर्ग कर दीजिए, अगर 14 का वर्ग करते हैं तो 14 का वर्ग उसमें जानते कितना होता है 196 होता है, 196। और इसमें क्या हुआ, एक घातीय सम है, स्क्वायर है, इसलिए कितना आ गया 6 आ गया। तो कहने का मतलब होता है 24 का कर लीजिए, 24 का वर्ग कर लीजिए 576, घातीय सम है तो कितना आया 6 आया। कहने का मतलब होता अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर आपको 4 दिख जाए, तो अंतिम अगर 4 अंक दिख जाता है तो आप क्या करेंगे, अगर घातीय सम है तो उसको 6 लिख देंगे, या तो फिर विषम है तो वही संख्या उतार लेंगे। जबकि अगर अंतिम अंक 9 दिखता है तो घातीय अगर सम है तो उसका हम 1 लिखेंगे, अगर विषम है तो 9 ही उतार देंगे। बस इतनी याद रखिए, डिजिट यूनिट बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग। दूसरी तरीका होता है, जैसे हो सकता है जैसे घातीय क्या होगा, अगर मान लीजिए 37 है, इसके पावर लिख दिया 13, 37 के पावर 13 का डिजिट यूनिट ज्ञात करेंगे। डिजिट यूनिट ज्ञात करना आपको, तो डिजिट यूनिट क्या, इकाई अंक अगर ज्ञात करना है तो इसका नियम होता है क्या, सबसे पहले जो घात होती है उस घात में हम क्या करेंगे 4 से क्या करेंगे भाग देंगे। जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा उसका क्या करेंगे, अंतिम अंक का पावर लगा देंगे, अंतिम अंक का घात बना देंगे, घात बना देंगे। यदि शेष बचता है 0, यदि शेष 0 बचता है तो अंतिम अंक का पावर जो होगा, अंतिम अंक का जो पावर होगा, अंतिम अंक का पावर हम जो होंगे घात जो होता, अंतिम अंक की घात जो होता 4 लगा देते, बस तुरंत हल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर 37 है, 37 का पावर 13 है, तो कहते हैं घात में पहले हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग दिया, 4 3 12, शेषफल बचा कितने है इसमें, शेषफल बचा कितना 1 बचा। और यही क्या करेंगे, अंतिम अंक जो होता है 37 का पावर इसी को घात लगा देंगे। हमने कहा जो शेष बचेगा अंतिम अंक का घात बना देंगे, तो 7 की पावर 1 हो जाएगा तो कितना आएगा 7, इसे 37 का क्या इकाई अंक क्या निकला 7, यही क्या होगा आंसर होगा। मान लीजिए अगर वो दे देता है 38, मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, हमने कहा कि 38 की पावर दे दिया कितना 26 एग्जाम्पल के तौर पर, और 26 में हम फिर वही कार्य करेंगे कि घात में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 4 6 का 24 और शेषफल बचा कितना 2, शेष कितना बचा 2। आप देखेंगे 8 है, 8 की पावर इसी को घात लगा देंगे, जो शेष बचा वही घात लगा देंगे, 8 8 64, इकाई अंक कितना निकल गया 4, इसका 38 का इकाई अंक कितना निकल गया 4। मान लीजिए अगर 38 के पावर 40 लिख दिया, एग्जाम्पल लिखेंगे कि 38 की पावर कितना लिख दिया 40। अब इस 40 में क्या करेंगे, अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 दहा में 40, शेषफल हमारा बच क्या रहा है 0, पूरे के पूरे विभाजित हो जा रहा है, शेषफल क्या बचा 0 बचा। हमने कहा कि अगर शेषफल यदि शेष 0 होगा तो अंतिम अंक में घात क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे, तो 0 बच गया, तो अंतिम अंक 8 है, इसमें पावर क्या लिखा देंगे 4। तो अब देखिए 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 4 भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आता है। इसको इकाई अंक ज्ञात करना था, हम इकाई अंक लेंगे। देखिए जैसे कहेंगे 8 8 64, 64 में इकाई अंक क्या है 4 है, फिर करेंगे 4 8 32, 32 में इकाई अंक क्या है 2 है, फिर कहेंगे 2 8 16, 16 में इकाई अंक क्या है 6 है, तो आंसर किसका निकल जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ नहीं करना है। अगर घात है, घात में हम पहले 4 से भाग देंगे, जितना शेषफल बचेगा उसके अंत का हम घात लगा देंगे, इसके बाद उसका इकाई अंक क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे, घात लगा करके जो संख्या आएगी उसका हम इकाई अंक लिख लेंगे। अगर शेषफल 0 बचता है, शेषफल अगर 0 बच जाता है तो आपको कुछ करना नहीं होगा, आप क्या क्या करेंगे, जो अंतिम होगा उसका पावर आप क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे,
अर्थात 4 की पावर लगा लेंगे तो जितनी संख्याएं आएंगी उसका अंतिम अंक ले लेंगे तो वो हो जाएगा क्या। अब देखिए कभी कभी लड़के क्या हो जाते, घबरा जाते, दे दिएगा इसमें, दे दिया 512 गुणे 398 गुणे 465 गुणे 369 का डिजिट यूनिट ज्ञात करो, डिजिट यूनिट ज्ञात करो, इकाई अंक ज्ञात करो। तो हमें इस इकाई अंक इसका ज्ञात करना है, तो हम इकाई अंक ले लेते हैं ना, इसका इकाई अंक 2 है, इसका 8 है, तो इसमें हम गुणा कर देंगे 8 दूना 16। अब देखिए इकाई अंक कितना आया 6, अब इसका इकाई अंक 5 तो 16 6 5 30, 30 इकाई अंक कितना आया 0। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो 0 आएगा, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 0 आएगा, 0। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाता। डिजिट यूनिट कुछ भी नहीं करना, सवाल को देख करके कोई घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। मैथ्स दुनिया का सबसे आसान चीज होता है। अब हम कहते हैं कि इसकी कब काम चीज पड़ेगी। हमने कहा पहले बताया कि यदि किसी संख्या का अंतिम 0 1 5 6 है तो कितना भी पावर लगाओ तो संख्या वही रहेगी। अगर संख्या अंतिम अंक 9 है, अगर सम आता है तो 1, विषम आता है 9, अगर संख्या क्या है 4 है, सम आता है तो 6, विषम आता है 4। इसकी कब जरूरत पड़ेगी, इसकी भी जरूरत पड़ती। जैसे हमने लिख दिया 679 के पावर 32 गुणे, कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, 817 के पावर 84 गुणे, लिख दिया हमने 700 या 76 के पावर क्या लिख सकते हैं, कुछ कोई संख्या लिख लीजिए, 532 लिख लीजिए, 532 गुणे कोई संख्या ले लीजिए 985 के पावर जो होता है 45 में डिजिट यूनिट ज्ञात करिए। देखिए बहुत आसान चीज होता है। 679, 817 के पावर 84, 756 के पावर 532, 985 की पावर 45। अब आपको करना क्या है, हमने कहा कि यहां देखिए इकाई अंक 9 है, अगर संख्या समघात लगती है तो उसका सीधे सीधे बात इकाई अंक निकलेगा कितना 1। इसको इकाई अंक पूरा निकल गया, पूरा हल हो गया, कितना निकल गया 1। अब यहां देखेंगे 817 है, इसमें आप कहा कि भाग में आप देखेंगे 7 का निकालना पड़ेगा, 4 का भाग देंगे 4 दूनी 8, 4 1 4, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो 7 बच गया। जब पूरी तरह से विभाजित हो गया तो 7 की पावर कितना लिख देंगे 4, गुणा करेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 के 9, 9 7 63 के 3 और 7 3 के 21 के 1, इसका भी निकला कितना 1, फिर गुणा कर देंगे। और देखिए 6 है, हमने लिखा है कि अगर अंतिम अंक में 0 1 5 6 आए तो कितना भी घात करो उसकी संख्या हमेशा क्या आएगी 6 ही आएगी। 5 है तो इसकी भी कितना भी घात करो इसकी संख्या क्या आएगी 5 आएगी। अब गुणा करेंगे 5 6 का 30, देखिए 30 में पहले में इकाई अंक 0 आ गया, इसलिए इसकी पूरी संख्या का क्या होगा इकाई अंक 0 होगा। यही क्या है आपका आंसर निकलता है। अगर इसी संख्या को क्या कर दिया, ये गुणे की जगह क्या कर दे रहा है, अगर आपको प्लस लगा दे रहा है, गुणे की जगह क्या करेगा प्लस लगा देगा, तभी कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्लस लगाएगा तो फिर जोड़ दीजिएगा बस। इसका इकाई अंक 1 निकाले थे, इसका इकाई अंक 1 निकाले थे, इसका इकाई अंक 6 ही होगा, इसका इकाई अंक कितना होगा 5 होगा। जोड़ दीजिए 6 5 11, 1 12 1 13, 13 आ गया, इकाई अंक क्या निकलेगा 3 निकल जाएगा। डिजिट यूनिट्स आपका सॉल्व हो गया, कुछ भी नहीं होता डिजिट यूनिट में। एक क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे एग्जांपल लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया 3 की पावर 81 गुणे 9 की पावर 12 गुणे, कोई भी संख्या आप लिखते जाइए, जो इच्छा आपको करे उस संख्या लिखते जाओ। 7 की पावर 81 गुणे 5 की पावर 32 गुणे लिख दो 8 की पावर 34 गुणे लिख दो 2 की पावर 42। अब क्या आएगा कि
फाइंड ऑफ डिजिट यूनिट, फाइंड ऑफ डिजिट यूनिट, डिजिट यूनिट, इकाई अंक आपको ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है। अब देखिए यहां 3 है, यहां 81 है, इसमें हम 4 का भाग देंगे पहले, तो 4 दूना शेषफल 1 बचेगा, और जब शेषफल 1 बचेगा तो 3 के पावर अगर हम 1 लिखेंगे तो 3 एकम 3, इसका इकाई अंक कितना निकल जाएगा 3। यहां देखिए 9 है, यहां देखिए 12 है, 12 समघात है, इसलिए इसका इकाई अंक निकलेगा कितना, 1 ही निकलेगा। यहां देखिए 7 है, 4 का हम भाग देंगे किसमें, 81 में, तो 20 चौक को 80, शेषफल बचेगा कितना 1, तो 7 की पावर 1 लिखेंगे तो 7 ही आ जाएगा। 5 है तो कुछ पूछना ही नहीं, 5 उतार ही लेना है। यहां 8 है, भाग देंगे पहले, क्या करेंगे 4 के भाग देंगे, 4 बटे 32, शेषफल कितना बचेगा 2, 8 की पावर अगर 2 लिख देंगे 8 8 64, इसका निकल जाएगा 4। यहां देखेंगे 2 है, यहां पर देखेंगे शेषफल 2 बचेगा तो 2 दूना 4। अब देखिएगा कि देखिए इसमें देखेंगे इकाई अंक ज्ञात करना, तो यहां देखिए 4 5 20, ऐसे गुणा करने पे 20 है। इकाई अंक किसी का भी अगर शून्य आता है तो पूरी संख्या निकलती क्या होती है, शून्य हो जाती है, और इकाई अंक क्या निकलेगा, शून्य हो जाएगा। तो इसमें आपको समझदारी से मानना होगा, इसे कहा जाता है फाइंड ऑफ डिजिट, अर्थात इकाई अंक। तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरा इकाई अंक ज्ञात करने आ गया है। तो कोई भी सवाल अगर इकाई अंक से ज्ञात करना चाहते हैं तो इस मेथड के द्वारा आप आसान, चाहे गुणा हो चाहे जोड़ हो, ठीक है, आप चाहे घटाना हो, इकाई अंक आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।